ओम शांति। ज़िंदगी में अगर कभी फेल हो जाए तो वहाँ से कमबैक कैसे करें, कैसे उस जगह से हम अपने आप को संभालें, ये बहुत लोगों का एक चिंता का विषय है। बच्चे ही नहीं, बच्चे तो वैसे एग्ज़ाम में जब फेल हो जाते हैं वो तो बहुत चिंता करते हैं। या आप कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाए, या कभी नौकरी के किसी समय में आप उसी में फेल हो जाए, किसी इंटरव्यू में आपका रुक जाए, या बड़े लोग कोई बिजनेस में कहीं फेल हो जाए, तो वहाँ से कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन उसमें बहुत लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तो आइए आज उस बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ से कैसे हम कमबैक करें, कैसे उस असफलता को झेलें, जो कि आजकल देखा गया है कि बहुत लोग नहीं झेल पा रहे हैं। बच्चे असफल होने के कारण यहाँ तक कि इतनी सुंदर जो हमको जान मिली है भगवान से, वो भी गंवाने को वो लोग रेडी रहते हैं। और बच्चे हम देखते भी हैं, बहुत छोटी उम्र में ही आत्महत्या जैसा घटना आजकल देखने को मिल रहा है। बच्चे अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे उसमें पिता माता का दोष हो भी, दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन आजकल के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण, पिता माता के भी कभी कभी दबाव के कारण, या खुद बच्चे के ऊपर भी कुछ दबाव रहता है, जिनके कारण वो इतने छोटे उम्र में भी अपनी जान दे देते हैं। देखने का तो ये बहुत दुख के विषय है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे निकलें। पहले तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में जैसे दिन है वैसे रात है। ज़िंदगी अगर सफलता है तो असफलता ये बहुत छोटी बात है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि जहां आप असफल हो जाते हैं कि वहां से आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। अगर एक रास्ता भी मान लीजिए बंद हो गया तो भगवान आपके लिए 1000 रास्ता खोल देंगे। ये तो बस अपनी सोच के कारण होता है। हम हमारे नकारात्मक सोच से उभर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको बहुत तकलीफ भी होती है। आप कोई नया रास्ता देख भी नहीं पाते हैं, और आपके साथ कभी कभी बच्चे उस चीज़ को झेल भी नहीं पाते हैं, और अपना जान तक देने को वो लोग रेडी रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों इतना आजकल की दुनिया इतना कॉम्पिटिटिव हो गई है? कंपटीशन ठीक है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कभी भी ऐसा कंपटीशन के पीछे कभी मत भागिए कि आपको अपना सत्ता ही आप भूल जाए। सब दुनिया में जितने भी आदमी है, जितना भी आत्मा है, सबके अंदर भगवान का किसी ना किसी गुण है। सबके अंदर कोई ना कोई अच्छी गुण तो है ही, सबके क्वालिटी भी अच्छे हुए हैं। सबको भगवान किसी ना किसी आशीर्वाद देके ही यहाँ पर भेजे हैं। लेकिन आप लोग अपने गुण को पहचानने के बदले दूसरों के गुण को देख के आप लोग जलन पैदा करते हैं अपने मन में, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कंपटीशन करना भी है तो खुद से करो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना कंपटीशन मत हो जाइए किसी के साथ, इतना कॉम्पिटिटिव मत होइए कि आप जीना ही भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो बच्चा हो या चाहे बड़े लोग हो, अपने अच्छे ठीक एज की उम्र में भी लोग ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख होगा ही, जहाँ सफल होने की आस है वहाँ असफलता भी होगा ही, अगर दिन है तो रात होगा ही। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन ये होता है कि हम हमारे सुख के टाइम देखने के लिए रुक ही नहीं पाते हैं। हम सफल होने का टाइम आने के लिए उतना टाइम तक हमारा धैर्य ही नहीं रहता है कि हम रुक ही नहीं पाते हैं। कभी आप अपने आप को देखे हैं? अगर आप अच्छे खासे भले भी होंगे, एक बार आप अपने आप को सोच के देखिए कि मैं बीमार हूँ। आपको बीमारी जैसी फील ही होगी, बिल्कुल आपको बीमार जैसी लगेगी। आप बिस्तर पकड़ लेंगे, आप वहाँ से उठ ही नहीं पाएंगे। ये सब हमारे सोच का ही कारण होता है। जब हम असफल हो जाते हैं तो अपना मन में बना लेते हैं
कि हम यहाँ से तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यहाँ हम रुक जाएंगे, ये मेरे साथ क्या हो गया है। उसी चीज़ के कारण हम उस असफलता को झेल ही नहीं पाते हैं और हमें कभी कभी बहुत ख़राब स्टेप भी ले लेते हैं। अगर ज़िंदगी में आप असफल हो गए हैं तो पहले ज़रा रुकिए, रुककर अपने आप को देखिए कि किस वजह से आप असफल हो गए हैं। अगर उसको आप एक बार पहचान लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी अगर आप उस चीज़ को नहीं उसको ढूंढ पा रहे हैं, नहीं आपको पता चल रहा है कि किस वजह से आप असफल हुए हैं, आप ये हमेशा सोच के देखिए कि आपका ध्यान या आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे तरफ है क्या आपके मन कहीं दूसरा तरफ है क्या। अगर कोई दूसरा चीज़ में है तो अपने आप को उसी चीज़ में झुकिए, क्योंकि जो चीज़ में मन नहीं है उसी में पड़े रहने से भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमेशा अपने आप को अपने अंदर अपने आप को ढूंढने की कोशिश करिए। ये आपको मेडिटेशन ही सिखा सकती है। मेडिटेशन से आदमी खुद को पहचान पाती है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाती है कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन तो पहले तो मन शांत हो जाती है। जब आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो दूसरे लोग से कंपटीशन करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये हमको पहले अच्छे से पता चल जाती है। और दूसरा चीज़, आपके मन को भी पता चल जाती है कि ये दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खुद को बोल सके कि मैं सफल हूँ, क्योंकि उसके लिए भी सफल और असफलता ये दोनों लगी रहती है। बड़े से बड़े लोग को आप देखिए, चाहे वो आपके नज़र में सफल हो, लेकिन खुद के नज़र में कहीं ना कहीं उसके जीवन में ये असफलता ये आती रहती है। हमेशा आप अपने चरित्र को देखिए, हमेशा चरित्र पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप आदमी अच्छा है तो चाहे आप कम कमाए या ज़्यादा कमाए, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अपने चरित्र गठन पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसा काम मत करिए कि आपको एक बुरा आदमी का दर्जा मिल जाए, ये मत कभी कीजिए। चाहे आप ज़िंदगी में ये कंपटीशन में चाहे हार जाए, लेकिन ज़िंदगी में कभी मत हारिए, ये आप कभी मत कीजिए। जब भी आप असफल हो जाएं, अपने आप को ये आप मान लीजिए कि एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक नीचे एक स्प्रिंग आ गया है। एक स्प्रिंग क्या करता है, चीज़ों को कैसे उठा लेता है, वैसा ही हमारे जीवन में असफलता काम करती है, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। आप वहीं नज़दीक में आपकी सफलता रहती है, लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ से पीछे आ जाते हैं और फिर वही जीरो पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर जाना आपको मुश्किल होता है। जहाँ से आप असफल होते हैं आप वहाँ से ट्राई कीजिए, वहाँ से और जोर दे के ट्राई कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट ही कदम में आपके नेक्स्ट ही पास में आपके ही सफलता आपकी छुपी रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम भविष्य देख ही नहीं पाते हैं। अगर हम भविष्य देख लेते तो ये कोई समस्या ही नहीं थी। हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए ये सब सोच लेते हैं, अपने लाइफ को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब भी ऐसा टाइम आए, कभी भी अपने लाइफ के साथ मत खेलिए। थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सोच के देखिए, अरे जिस भगवान ने हमको बनाया है वो कितना अच्छे हैं, वो खुद कितने अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छे चीज़ ही करते हैं। कभी क्या वो ख़राब चीज़ दुनिया में भेजेंगी? उनकी बनाई दुनिया में, जैसे आपके बनाए हुए घर में कि आप कुछ गंदे चीज़ लेकर आते हैं, नहीं आते हैं ना, वैसा ही है उनकी बनाई हुई दुनिया में। क्या वो कभी गंदे चीज़ लाना पसंद करेंगे? नहीं। इतनी सुंदर आत्माएं हैं, आपको मनुष्य जीवन मिली है जो कि हम श्रेष्ठ जीवन मानते हैं, तो क्यों आप ऐसे कामों में अपने जीवन को आप नष्ट कर देते हैं? हमेशा एक बार सोच के देखिए, कभी किसी कंपटीशन के लिए या कभी किसी असफलता के लिए अपने जीवन को कभी मत छोड़िए। जीवन है तो सब कुछ है, लाइफ में सब किया जा सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, बहुत असफल होने के बाद भी ऐसे सफल
के रास्ते पर बहुत लोग पहुंच गए हैं कि आप कभी मान ही नहीं सकते कि ये आदमी भी कभी असफल हुआ था। तो हमेशा वो चीज़ सोच के देखिए, और जब जीवन ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, सारा चीज़ रुक जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर कभी असफल हो जाए तो कभी भी अपने आप को बद्दुआ मत दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं हमेशा सफल हो सकती हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। हमेशा अपने आप को अच्छे से अच्छे दुआ दीजिए, फिर देखिएगा सफलता आपके जीवन में कैसे आती है। जैसे हम सोचते हैं हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाता है। आप ज़िंदगी में जिस चीज़ को दिल से करना चाहते हैं उसी चीज़ में आपको सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना अच्छे अच्छे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओम शांति।